हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको फिजिक्स इजी ट्रिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके संग शेयर करते रहूँ। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, इट कैरीज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द वायर इज v। तो हमारे को दे रखा है अगर 100 मिली एम्पियर करंट है जब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है और उस वायर का डायमीटर d है। अब सेकेंड केस में बोल रहा है फॉर अ वायर ऑफ डायमीटर d/2 ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल इज सेम, to carry a current of 200 milliampere, then we have to find out what will be the drift velocity। और ये हमारे ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हमें मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे को एरिया डायमीटर दे रखा है, तो हमें ये मालूम है एरिया हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमको रेडिया नहीं दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है, डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज पाई इंटू रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में यूज कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी एन ई, and this becomes pi, and if we multiply this, we can square d/2, तो ये हो जाएगा हमारा pi d²/4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, पाई हमारा 3.14 है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं, और 4 हमारा कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, तो आई हमारा किस किस के वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू d² इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही होगा, d² इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे को क्या क्या दे रखा है, करंट हमारे को दो केसेस हैं। पहले करंट हमारा 100 है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, डायमीटर d है। और सेकंड के लिए 200 है, डायमीटर d/2 है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, हम 200 इंटू मिली एम्पियर है, वैसे तो कैंसिल हो जाएगा जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, ये कंपेयर कर लेंगे तो ईजी हो जाएगी वैल्यू। ये हो गया 100 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, जब 200 है तो उसका डायमीटर हमारे पास d/2 दे रखा है, d/2 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये मान लेते हैं v' हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल हमारे पास कितना है, जो डायमीटर है वो d है, तो d², और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले के लिए हमारी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, ये ऐसे हम कर लेते हैं। और ये ना एक चीज ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेई, इन नीट। ठीक है, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मालूम है ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई, और यहाँ से जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये d² भी यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज 2 इज इक्वल्स टू d²/4 इंटू v' डिवाइडेड बाय d² इंटू v। तो जब हम यहाँ से d कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आया, v' इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विल बिकम 8v। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा हमारा सेकेंड केस के लिए। एंड इफ यू चेक, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस 8v। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, second is the correct option।